आज हम चालू करने जा रहे हैं बहुलक। बहुलक क्या होता है? जो सबसे अधिक बार आ रहा है, मतलब जिसकी बारंबारता सबसे अधिक बार अधिक हो, उसे क्या कहते हैं? बहुलक। बारंबारता मतलब जो चीज़ बार बार आ रहा है, मतलब सबसे अधिक बार आ रहा है, तो उसे क्या कहते हैं? बहुलक। जैसे मान लीजिए मेरा ए या अविकृत आंकड़ा वाला है, कहाँ से चालू हो रहा है? जीरो से। सबसे छोटा मतलब जीरो है, सबसे बड़ा कौन है? जीरो से। एक एक है, दो है, तीन है, चार है, पाँच है, छः है, मतलब छः तक गया है। चलिए मैं आंकड़ा बनाकर दिखाते हैं इसमें। चलिए मान लीजिए कहाँ से चालू हुआ? जीरो, एक, दो, तीन, चार, पाँच, छः। छः तक चालू हुआ है। ये मेरा क्या है? मान लीजिए इसमें देखिए कितना, ये मान लीजिए बच्चा है, ठीक है ना? बच्चा चा, ये क्या है? बच्चों की संख्या है। और ये क्या है? अंक है। क्या है? अंक। मतलब एक टेस्ट लिए थे कोई सर, इसमें ये अंक लाए हुए हैं। कितना अंक लाए हैं? देखिए जीरो नंबर कितना लड़का लाया है? जीरो देखिए तो एक है, तो एक नंबर लाया। एक नंबर कितना लड़का लाया है? एक नंबर एक ही लड़का है। दो नंबर कितना लड़का लाया है? एक, दो, तीन, तीन लड़का लाया है। तीन नंबर कितना लाया है? दो लड़का लाया है। चार नंबर कितना लाया है? एक नंबर लाया है। पाँच नंबर कितना लड़का लाया है? एक लड़का लाया है। छः नंबर कितना लड़का लाया है? एक ही नंबर लाया है। तो मतलब बहुलक मतलब कहने का मतलब जिसकी बारंबारता सबसे अधिक हो। इसमें देखिए तो सबसे अधिक बारंबारता कौन है? सबसे बड़ा कौन है इसमें बारंबारता में? तीन। जो तीन है तो इसका बहुलक क्या हो जाएगा? तीन। इसका बहुलक क्या हो जाएगा? तीन। इसका बहुलक क्या हो जाएगा? तीन। ये आपने 9th क्लास में पढ़ा होगा, बहुत आसान था ये चीज़। ये हम लोग नहीं पढ़ना है, हम लोग पढ़ना है वर्गीकृत विधि से। हम लोग को ये चीज़ पढ़ना है। तो इसके लिए वर्गीकृत विधि वाला बनाने के लिए हम लोग एक सबसे पहले फार्मूला होता है, वो वाला फार्मूला जानेंगे। तो क्या होता है? बहुलक बराबर, सबसे पहले हम लोग फार्मूला लिखते हैं बहुलक का। बहुलक का फार्मूला होता है जाकर हम लोग का एल प्लस एफ वन माइनस एफ जीरो बट्टा में होता है टू एफ वन एफ जीरो माइनस एफ टू, और इंटू में होता है एच। इंटू में क्या होता है? एच। ये फार्मूला होता है बहुलक का। ये क्या है? फार्मूला होता है। फार्मूला क्या होता है? एल प्लस एफ वन माइनस एफ जीरो बाय में टू एफ वन माइनस एफ जीरो माइनस एफ टू, इंटू में क्या है? एच। अब थोड़ा हम लोग ये जानते हैं एल क्या होता है, एफ वन क्या होता है, एफ जीरो क्या होता है, एफ टू क्या होता है, और एच क्या होता है। हम लोग एच के बारे में जान चुके हैं। मैथ जब मैथ बना रहे थे हम लोग, तो एच के बारे में बहुत अच्छा से जाने थे। अगर आप लोग एच नहीं जान रहे तो मेरा जाकर पिछला वीडियो देखिए, उसमें आराम से आपको पता चल जाएगा एच क्या है। एल क्या है? एल है निम्न सीमा। और निम्न सीमा किसकी निम्न सीमा? निम्न सीमा कौन कौन है? और ये निम्न सीमा उच्च सीमा है, ये निम्न सीमा ही उच्च सीमा, निम्न सीमा उच्च सीमा, निम्न सीमा उच्च सीमा, निम्न सीमा उच्च सीमा। मतलब मेरा कहने का मतलब जो लेफ्ट साइड है वो सभी निम्न सीमा, ये सब सभी निम्न सीमा है। लेकिन निम्न सीमा किसकी निम्न सीमा के? एल मान लें हम, एल उसकी निम्न से मानेंगे वर्ग बारंबारता वर्ग की। किसको? बहुलक वर्ग की। किसको मानेंगे? बहुलक वर्ग। और बहुलक वर्ग कौन होता है? जिसकी बारंबारता सबसे अधिक हो। बहुलक वर्ग कौन होता है? जिसकी बारंबारता सबसे अधिक हो। इसमें देखिए मेरे बारंबारता, ये देखिए सबसे अधिक बारंबारता किसका है? ये 8 है। सबसे अधिक बारंबारता कौन है? तो ये 8 है। तो ये मेरा क्या हो गया? बहुलक वर्ग। सबसे पहले क्या छाटेंगे? बहुलक वर्ग। बहुलक वर्ग कैसे छाटते हैं? जिसकी बारंबारता सबसे अधिक हो। सबसे अधिक बारंबारता कौन है? मेरे 8 वाला। तो उनकी निम्न सीमा को एल कहते हैं। उनकी निम्न सीमा को, बहुलक वर्ग की निम्न सीमा को क्या कहते हैं? एल कहते हैं। ये क्या है? मेरा बहुलक वर्ग। क्या है मेरा? बहुलक वर्ग। ये क्या है? मेरा बहुलक वर्ग। तो बहुलक वर्ग का निम्न सीमा क्या है? निम्न सीमा उच्च सीमा। तो इसी ये निम्न सीमा है, तो इसी क्या कहते हैं? एल। क्या कहते हैं इसको? एल कहते हैं। तो और इसी बहुलक वर्ग की बारंबारता को F1 कहते हैं। बहुलक वर्ग की बारंबारता को क्या कहते हैं? F1। क्या कहते हैं इसको? F1। इसको बहुलक वर्ग की बारंबारता ऊपर वाला क्या कहते हैं? F0। क्या कहते हैं? F0। और उसकी बहुलक वर्ग की बारंबारता नीचे क्या कहते हैं? F2। हमको यही चीज़ तो पहचानना था। एल क्या है, F1 क्या है, F2 क्या है और F0 क्या है। इसको F0 नहीं मानिएगा। बहुलक वर्ग की बारंबारता को इसको 0 नहीं 1 होता है, F1 होता है। उसको ऊपर वाला F0, उसको नीचे वाला F2 होता है। और एच हम लोग को पता ही है, वर्ग अंतराल। मतलब इन दोनों के बीच में, इन दोनों के बीच में कितना डिफरेंस है, इन दोनों के बीच में कितना अंतर है। अगर एच
अगर वो भी नहीं निकालना जान रहे हैं तो देखिए उस सीमा में निम्न सीमा घटा दीजिए, 3 में 1 जाएगा 2, तो मतलब एच का कितना डिफरेंस है, एच मान लीजिए यहाँ लिख देते हैं, एच कितना है 2 है, क्या है 2 है। आप बैठा दीजिए फॉर्मूला पर। अगर इतना जान गए, एल निकालना जान गए, F1 निकालना जान गए, F2 निकालना जान गए, F0 निकालना जान गए और एच अगर जान रहे हैं पहले से निकालने आप, तो बहुलक आराम से बन जाएगा, कोई दिक्कत नहीं होगा। एल क्या है, सबसे पहले बहुलक में क्या करना पड़ता है, बहुलक वर्ग छाटना पड़ता है। बहुलक वर्ग किसको कहते हैं, जिसकी बारंबारता सबसे अधिक हो, जिसकी बारंबारता सबसे अधिक हो। इसमें देखिए सबसे अधिक बारंबारता कौन है, 7, 8, 2, 2, 1, सबसे बड़ा कौन है, इसमें 8 बड़ा है, तो बहुलक वर्ग मेरा यही हो गया। तब बहुलक वर्ग की निम्न सीमा, बहुलक वर्ग की मेरा निम्न सीमा, ये मेरा निम्न सीमा उच्च सीमा है, तो निम्न सीमा क्या कहते हैं, एल कहते हैं। और बहुलक वर्ग की बारंबारता, ये बहुलक वर्ग है, इसी को बारंबारता, इसको ये बारंबारता है इसका, तो इसी को F1 मानते हैं। और उसके ऊपर वाला बारंबारता को F0 मानते हैं, उसको नीचे वाला को F2 मानते हैं। और एच में जानवे कि कॉमन, हम पहले से जानते हैं कॉमन डिफरेंस, मतलब वर्ग अंतराल के बीच में कितना है, दोनों के बीच में कितना डिफरेंस है, तो इसे क्या क्या कहते हैं, उसको एच कहते हैं। तब बैठा दिए फॉर्मूला पर, बैठाइए आराम से क्वेश्चन बन जाएगा। एल मेरा कितना है 3 प्लस F1 कितना है मेरा 8 है, माइनस F0 कितना है 7 है, और 2F1, मान लीजिए 2F1, तो 2 में F1 में 2 गुना कर देंगे, कितना आएगा 8 दूना 16, माइनस F0 कितना है 7, F2 कितना है 2, और इंटू में क्या करेंगे एच, मेरा एच कितना निकला है 2। अब इसको, अब 2 है, अब इसको सॉल्व कीजिए, आंसर आ जाएगा। इसमें प्लस है, प्लस दीजिए, 7 में 1 गया, इतना बचेगा, इसमें कितना बचेगा 9, इसमें जोड़े 9 आया। अब इसको क्या करेंगे 3 प्लस 1, इसको क्या करेंगे घटक कितना आएगा 7 आएगा, कितना घटाएंगे तो 7 आएगा, इंटू 2। अब 2 क्या करेंगे गुना कर देंगे, 3 प्लस 2 बट्टे 7, क्या करेंगे अब, क्या अब भिजोड़ कीजिए, भिजोड़ आता ही होगा, तो जब भिजोड़ करेंगे इसको, इसमें नीचे में एक एलसीएम ले लेंगे, 7 आएगा मेरा, क्या आएगा एलसीएम 7 आएगा मेरा, क्या एलसीएम जब 7 आएगा तो इसको क्या करेंगे 3 7 21, 7 21 प्लस 2 का 2 ही रहेगा, 21 और 2 कितना हो जाएगा, अगर 21 और 2 10 बटे 7, ये क्या आ रहा है मेरा बहुलक, ये क्या आ रहा है मेरा इस चीज़ का बहुलक आ रहा है। तो जब इसको काटेंगे कितना आएगा 3.286, इतना ही आएगा। तो क्या मेरा बहुलक कितना निकल गया, इतना, यही मेरा क्या हो गया आंसर हो गया। ये क्या हो गया मेरा आंसर हो गया। बहुलक निकालने में कुछ ज़्यादा लफड़ा नहीं है, सिर्फ मतलब एल जान गए हैं आप, एल सबसे पहचानिए एल क्या होता है, F1 क्या होता है, F0 क्या होता है, F2 क्या होता है। अब इतना जान गए तो बहुलक उसका सिर्फ मान बैठा दीजिए फॉर्मूला पर, अपने आप जोड़ घटाव करके अपने ही आ जाएगा, भीमजोड़ घटाव करके। अब देखते हैं हम लोग अगला क्वेश्चन, देखते हैं एक्सरसाइज हम लोग चालू करते हैं आज, आप पूरा देखते हैं, कंप्लीट करने के प्रयास करते हैं हम लोग, देखते हैं कहाँ तक कंप्लीट हो पाता है। चलिए देखते हैं एक्सरसाइज का पहला क्वेश्चन देखेंगे, उसमें और बेहतर समझ में आएगा। अगर आप लोग यहाँ नहीं समझ पा रहे हैं तो उसमें और बेहतर समझिएगा। चलिए हम लोग एक्सरसाइज 14.2 देखते हैं। बोल रहा है निम्नलिखित सारणी में किसी अस्पताल में किसी में एक विशेष वर्ष की भर्ती हुए रोगियों की आयु को दर्शाता है और उपयुक्त आंकड़े का बहुलक और माध्य ज्ञात कीजिए। इसमें क्वेश्चन में बोल रहा है माध्य और बहुलक दोनों ज्ञात करना है। आप माध्य निकालना सीख चुके हैं और बहुलक निकालना है, दोनों निकालना है। देखिए निकालते हैं दोनों को, कैसे निकालते हैं। सबसे पहले हम लोग इसमें बहुलक निकालते हैं, क्योंकि बहुलक हम लोग अभी सीख रहे हैं तो इससे बहुलक ही पहले निकाल लेते हैं। बहुलक निकालने के लिए पहले क्या निकालते हैं हम लोग, बहुलक कैसे निकालते हैं। सबसे पहले क्या निकालते हैं, बहुलक निकालने के लिए हम लोग क्या चीज़ चाहिए, बहुलक वर्ग। सबसे पहला चीज़ चाहिए क्या हम लोग को, बहुलक वर्ग। बहुलक वर्ग क्या होता है, जिसकी बारंबारता सबसे अधिक हो, जिसकी फ्रीक्वेंसी सबसे अधिक हो। इसमें सबसे अधिक बारंबारता किसकी है, ये मेरा, ये सब में देखिए किसकी सबसे अधिक फ्रीक्वेंसी बारंबारता है, ये 23 है। कितनी है 23 है। तो ये 23 जो है यही मेरा बहुलक वर्ग हो गया। जब बहुलक वर्ग अगर हम पहचान लिए हैं, जब बहुलक वर्ग हम क्या किए हैं, पहचान लिए हैं, तो चीज़ें और आसान हो जाएगी। सबसे पहले बहुलक वर्ग
तो बहुलक वर्ग पहचान लिए, तो बहुलक वर्ग से भी हमको सब चीज़ पता चल जाएगा। एल पता चल जाएगा, F1 पता चल जाएगा, F0 पता चल जाएगा, F2 पता चल जाएगा। सबसे पहले बहुलक फॉर्म, इसमें क्या होगा, उसके निम्न सीमा, बहुलक वर्ग की निम्न सीमा क्या कहते हैं, एल। क्या कहते हैं, एल। बहुलक वर्ग की बारंबारता क्या कहते हैं, उसको F1 कहते हैं। क्या कहते हैं, F1 कहते हैं। बहुलक वर्ग की बारंबारता के ऊपर वाला क्या कहते हैं, F0 कहते हैं। क्या कहते हैं, F0 कहते हैं। फिर क्या कहते हैं, F2 कहते हैं। मतलब F0, F1, F2, मतलब बहुलक वर्ग अगर पहचान लिए तो चीज़ें और आसान होगी। और एच, आप एच जान ही रहे हैं, इस दोनों में अंतर कितना है, ये दोनों में कितना अंतर है, 10 का अंतर है। कितना अंतर है, एच कितना निकलेगा, 10। तो बहुलक का फॉर्मूला लिखिए। तो क्या होता है बहुलक का, तो क्या था बहुलक का फॉर्मूला, ज़्यादा देखते हैं। सबसे पहले बहुलक का फॉर्मूला क्या होगा, बहुलक का फॉर्मूला होता है एल प्लस F1 माइनस F0 बट्टे में 2F1 माइनस F0 माइनस F2 और इंटू में क्या होता है एच। इंटू में क्या होता है एच। तो सब चीज़ का मान निकल गया मेरा, एल का भी मान निकल गया है, F1 का मान निकल गया है, F2 का मान F0 का मान निकल गया है, F1 का और F2 का और एच का भी मान निकाल लिया हम लोग। तो सबसे पहले क्या करते हैं, मान बैठा देते हैं। क्या करते हैं, इस सबको इसे मान बैठा देते हैं। जब बैठा दे रहे हैं, एल का मान कितना आ रहा है मेरा, देखिए तो एल का मान कितना निकला, 35। कितना निकला, 35। प्लस का प्लस दीजिए। F1 कितना है, 23। कितना है, 23 माइनस F0 कितना है, 21 बट्टे में 2F1, इसको 2 से गुना करेंगे, 23 को 2 से गुना करेंगे, 3 दूना 6, 2 दूना 4, 46 माइनस F0 मेरा कौन है, 21। F2 मेरा कितना आया, 14। अब इंटू में कितना है, एच कितना निकला है, 10। क्या निकला है, अब 10। अब इसको जोड़ घटाकर अब आंसर लाइए, आराम से आएगा। 35 को 35 से रखिए, ये मेरा 35 को 35 ही रहेगा, प्लस इसको घटाइए, कितना आएगा, 2 आएगा। 46 को 46 से रखिए, माइनस माइनस प्लस कीजिए, कितना आएगा, 5 आ जाएगा, 2 और 1 3 आ जाएगा, 35 आएगा। इंटू में कितना आएगा, 10 आएगा। और कीजिए इसको, 35 प्लस इसमें घटाइए, 2 ऊपर में 2 आएगा, नीचे में 6 में 5 गया तो 1 बचेगा, इसमें भी 1 बचेगा। इंटू कितना आएगा, 10 आएगा। अब 10 ऊपर में गुना कर दीजिए, 20/11। ये क्या आ गया, 20/11। अब क्या होता है, बहुलक बराबर क्या कीजिएगा, इसको भी जोड़ करके पॉइंट में आंसर आएगा। कितना आंसर आएगा, हम गार्ड लिख देते हैं, आप लोग कर लीजिएगा। 36.8 है इसका आंसर आएगा। इसका आंसर एक पहला आंसर आया, ये बहुलक आया। ये कौन सा आंसर आया, 36 इसका बहुलक मेरा क्या आएगा, 36.8 आया मेरा आंसर बहुलक का। अब बहुलक निकालना है। अब इसी में क्या करना है, माध्य निकालना है। और इसी में क्या करना है, माध्य निकालना है। दूसरे 2 क्वेश्चन पूछा गया है, इसमें बहुलक भी निकालिए और माध्य भी निकालिए। मतलब बहुलक निकाले हैं और हम लोग निकालते हैं, अब माध्य निकालते हैं। चलिए इसी में माध्य निकाल दें, इसमें चलिए दिखते निकालते हैं इसी में माध्य। तो माध्य निकालने से क्या चाहिए, एक्स आई चाहिए। सबसे पहले बोले थे माध्य निकालने के लिए किसी विधि से, मतलब 3 विधि देखे थे माध्य निकालने के लिए, प्रत्यक्ष विधि, मतलब वर्गीकृत विधि और काल्पनिक विधि। तो हम लोग क्या निकालेंगे, हम लोग यहाँ निकालेंगे पग विचलन विधि से। हम लोग पग विचलन विधि से माध्य हम लोग ज़्यादा निकाले थे और उसमें भी हम लोग यही काम करेगा, ज़्यादा हम लोग यही इंपॉर्टेंट देंगे यहाँ पर। तो सबसे पहले माध्य किसी विधि से निकालने के लिए क्या चाहिए हमको, एक्स आई। क्या चाहिए निकालने के लिए, एक्स आई। तो एक्स आई कैसे निकालते हैं, चलिए हम यहीं लिख देते हैं, इसमें थोड़ा पेन बदल लेते हैं। चलिए एक्स आई निकालते हैं। तो एक्स आई कैसे निकाले थे, बोले थे इसको इसके बीच में कौन आएगा, 5 और 15 के बीच में कौन आएगा, 10, 15 और 25 के बीच में कौन आएगा, 20, 25 तो 35 के बीच में कौन आएगा, 30, 35 और 45 के बीच में कौन आएगा, 40, 45 और 55 के बीच में कौन आएगा, 50, 55 और 65 के बीच में कौन आएगा, 60। अगर आप लोग एक्स आई निकालना नहीं जान रहे हैं तो मेरा मैथ वाला क्लास देखिए जाकर, जो मैथ जो बनाया है उसे बहुत बेहतर ढंग से बनाया है। मैथ कैसे निकलता है। तो एक्स आई निकल गया। अब निकालते हैं यू आई। क्या निकालेंगे, डायरेक्ट यू आई डायरेक्ट निकाल देते हैं हम लोग। यू आई कैसे निकलता है, यू आई निकालने के लिए क्या होता है, डी बाई एच। तो डी बाई एच, तो डी भी फॉर्मूला क्या होता है, डी का एक्स आई माइनस ये बटे में क्या है एच। ये क्या चीज़ है, ये मेरा डी आई का फॉर्मूला निकला। सबसे पहले डी आई यू आई निकालने में सबसे निकालते हैं ये क्या होता है। ये बोले थे
एक्स आई का मध्य बिंदु, ये किससे निकलता है? एक्स आई का मध्य बिंदु। तो मेरा एक्स आई कौन है? मेरा एक्स आई ये है, और इसका मध्य बिंदु ये कौन है? मध्य बिंदु कहाँ है इसका? बीचों बीच वाला, 1 2 3, 1 2 1 2, दो गए इसमें। अब दोनों में किसी 1 2, देखिए 2 ऊपर ले लिए, 2 नीचे ले लिए, इसमें 2 बच रहा है बीच में। अब बोले थे अगर बीच में 2 को बचेगा तो दोनों में किसी एक को ले लीजिए आप, दोनों में किसी एक को ले सकते हैं, दोनों में किसी एक को क्या कर सकते हैं? ले सकते हैं। हम इसको लेते हैं, हम क्या करें? 30 को लेते हैं, हम ये किसको मान लेते हैं? 30 को। आप ये किसी दोनों में किसी एक को मान सकते हैं, तो इसको क्या किया? ये मान लें 30 को। ये क्या? अब बोले थे ये को सामने वाला क्या मानना? 0 मानना, उसके ऊपर में -1, उसके ऊपर फिर -2, नीचे में 1 2 3। ये मेरा क्या निकल गया? यू आई। अब क्या निकल गया? यू आई। और पीछे क्या करते हैं बाद में? यू आई इंटू एफ आई, यू आई इंटू एफ आई इंटू यू आई, एक ही चीज़ है। ये दोनों क्या करते हैं? गुना कर देते हैं। क्या कर देते हैं? उनको गुना करते हैं। तो माइनस द्रव्य फॉर्मूला क्या होता है? सिग्मा एफ आई इंटू यू आई। तो सिग्मा एफ आई हमको ये निकला हुआ है इतना, और सिग्मा यू आई इतना निकला हुआ है। सिग्मा एफ आई मेरा 80 निकला हुआ है, तो इतना बैठा दिए, इतना इंटू एच। एच कितना निकला हुआ है मेरा? 10। एच कितना निकला हुआ है? 10। मतलब इन दोनों के बीच में कितना अंतर है? मतलब वर्ग अंतराल के बीच में कितना अंतर है? तो इसमें कितना है? 10 का अंतर है। अगर एच और निकाला जा सकता है, यहाँ से भी निकाल सकते हैं आप, इसमें से इसमें घटा सकते हैं तो भी एच निकल जाएगा। 20 में 10 घटाएंगे फिर भी 10 आएगा, तो 10 ही है। तो कितना है? 10। आप काटने के लिए काट भी सकते हैं, 30 प्लस इसको 1 0 से 1 0 काट दीजिए, 1 0 से 1 0 हम लोग काट सकते हैं, तभी कितना बच जाएगा? 43.43/8। अब इसको जब इसको माध्य को x बार से संकेत कर सकते हैं। चलिए x बार से हम संकेत कर दे रहे हैं शॉर्ट में। तो क्या कर रहे हैं? x बार माध्य बराबर, अब इसको भिंजोड़ कीजिएगा, भिंजोड़ करने पर इसका आंसर ही आएगा 35.37। इतना कितना आएगा? 35.37। आप लोग भिंजोड़ कर लीजिएगा। माध्य और बहुलक बराबर नहीं आ सकता यार। माध्य और बहुलक बड़ा छोटा हो सकता है। माध्य और बहुलक क्या होता है? बड़ा छोटा हो सकता है। माध्य मेरा 35 पॉइंट कुछ आंसर आया हुआ है, इसमें 36.8 है, तो मतलब माध्य और बहुलक क्या है? आंसर अलग अलग आ सकता है, बड़ा छोटा हो सकता है माध्य और बहुलक। ये मेरा क्या हो गया? पहला क्वेश्चन का आंसर था। पहला क्वेश्चन हम लोग इस माध्यम से बनाए। दोनों क्वेश्चन पूछा था, इसमें माध्य पूछा था और बहुलक पूछा था। सबसे पहले हम लोग खास चीज़ ज़्यादा ध्यान देना था बहुलक पर, क्योंकि ज़्यादा हम लोग माध्य उतना डिटेल नहीं बताएं, क्योंकि माध्य हम लोग पहले पढ़ चुके हैं, इसलिए फास्ट में माध्य बना दिए। और बहुलक ज़्यादा ध्यान देना था, इसलिए थोड़ा ज़्यादा टाइम दिए बहुलक पर। और देखते हैं और चीज़ समझ में आएगी, और बहुलक देख और दूसरा क्वेश्चन देखते हैं, और चीज़ समझ में आएगी दूसरा क्वेश्चन में। देखिए हम लोग दूसरा क्वेश्चन देखते हैं, जो आसान है। बहुलक मतलब आसानी है, जो F1 F0 समझ गए तो पूरा आसानी है। मतलब क्या है बहुलक? पहला दूसरा क्वेश्चन देखिए, बोल रहा है निम्नलिखित आंकड़ों में से इतना 225 बिजली उपकरणों का प्रतिष्ठित जीवन काल में क्या करता है? सूचना देता है। तो उपयुक्त उपकरणों का बहुलक ज्ञात कीजिए। मतलब बहुलक जो भी क्वेश्चन बोला गया इसका क्या करना? बहुलक ज्ञात करना बोला है। तो हम बहुलक निकालते हैं। कैसे निकाला जाता है बहुलक? ये मेरा आंकड़ा दिया हुआ है, ये मेरा क्या हुआ? आंकड़ा दिया हुआ है। सबसे पहले आंकड़ा, बहुलक के आंकड़ा में से सबसे पहले चीज़ हम निकालते हैं, क्या निकालते हैं? बहुलक वर्ग। तो बहुलक वर्ग क्या होता है? जिसकी बारंबारता सबसे अधिक हो, जिसकी फ्रीक्वेंसी सबसे अधिक हो, तो उसे कहते हैं बहुलक वर्ग। देखिए तो इसमें सबसे अधिक फ्रीक्वेंसी, बारंबारता सबसे अधिक किसका है? ये 61 दिख रहा है हमको, 61। तो ये मेरा क्या हो जाएगा? बहुलक वर्ग। क्या हो जाएगा ये चीज़? तो यही चीज़ हो जाएगा बहुलक वर्ग। जब बहुलक वर्ग आप पहचान लिए तो सब चीज़ें आपको, सब चीज़ आप जान गए। तो बहुलक वर्ग तो इसी में जान गए, एल जान गए। तो बहुलक वर्ग का निम्न सीमा, तो बहुलक वर्ग का निम्न सीमा कौन है मेरा? ये वाला है। ये क्या है मेरा? निम्न सीमा। इसको कहते हैं, क्या कहते हैं? एल। बहुलक वर्ग के निम्न सीमा को कहते हैं एल। और बहुलक वर्ग की बारंबारता, बहुलक वर्ग की बारंबारता किसको क्या कहते हैं? इसको F1 कहते हैं। इसके ऊपर वाला बारंबारता क्या कहते हैं? F0 कहते हैं। इसको नीचे वाला क्या कहते हैं? F2 कहते हैं। अब कुछ नहीं, अब बैठा दीजिए फॉर्मूला पर। एच पता ही होगा, ये दोनों के बीच में कितना का अंतर है? ये दोनों के बीच में 20 का अंतर है। एच बराबर कितना आ गया? 20 आ गया। अगर आप लोग एच निकालना नहीं जान रहे हैं तो मेरा पिछले वाला वीडियो देखिए, उसमें बेहतर ढंग से बताए हैं एच कैसे निकाला जाता है। अगर नहीं, यहाँ से भी सीख सकते हैं आप। उच्च सीमा में निम्न सीमा घटा दीजिए। मेरा 20 में उच्च सीमा मेरा 20 है, निम्न सीमा 0 है, तो 20 में 0 घटाइए तो 0 ही बचेगा। तो ये मेरा क्या गया? एच निकल गया। तो बहुलक वाला फॉर्मूला लिखिए पहले। बहुलक वाला फॉर्मूला क्या होता है? एल प्लस F1 माइनस F0 बट्टे में 2F1 बाई F0 माइनस F2 इंटू में क्या है?
एच, इंटू में क्या है एच। तो एल का मान निकल गया, F1 का मान निकल गया, जान रहे हैं हम लोग, F2 का भी मान जान रहे हैं, F0 का मान जान रहे हैं, एच का भी मान जान रहे हैं। तो मान बैठा दीजिए और निकाल दीजिए। एल का मान कितना है मेरा 60 है, प्लस F1 कितना है मेरा F1 61 है, उठा दीजिए, माइनस F0 कितना है लिखिए 52, 2F1, ये दोनों गुना कीजिए, 61 को 2 से गुना करेंगे, F1 में 2 से गुना करेंगे ना, तो गुना कीजिए ना, 2 कम 2, 6 दूना 12, 122 कितना आ रहा है 122, माइनस F0 कितना है मेरा 52, और F2 कितना है मेरा, F2 देखिए मेरा कितना है 38 है, कितना है 38 है, इंटू में एच कितना है मेरा 20, एच कितना है 20, 61 का 61 रहेगा। अब ये दोनों क्या कीजिए, ये प्लस का चिन्ह इंटू चिन्ह जैसा लग रहा है। अब क्या कीजिए, इसको घटाइए। अब इसको घटाने पर कितना आएगा, 61 में 52 गया, कितना बचेगा 9 बचेगा। इसमें क्या कीजिए, इसको रहने दीजिए, ये दोनों पहले काम कर लीजिए। 52 और 38 को जोड़ेंगे तो कितना आएगा, 52 और 38 को जोड़ेंगे 90 आएगा, कितना आएगा 90, माइनस 122 से है, इधर में कितना है 20, 60 प्लस 9 का 9 ही रहेगा ऊपर में, इसमें घटाइए, इसको घटाने पर कितना आएगा, इसमें घटाने में 32 आएगा, घटाइए 122 में 90 घटाएंगे कितना आएगा 32 आएगा, इंटू में कितना 20 है, इंटू में कितना है 20 है। आप काट सकते हैं 2 से, 10 बार में काटिए इसको, कितना बार में कटेगा 16 दूना 32 कटेगा, 16 दूना 32, फिर काट सकते हैं 5 से, कितना बार में कटेगा 8 दूना 16 कटेगा। अब नहीं कटेगा, अब क्या होगा नहीं कटेगा। अब क्या कीजिए, गुना कीजिए इसको। अब क्या करेंगे, इसको गुना कर देंगे, 5 को 9 से, 16 का 16 प्लस 9 और 5 को गुना कीजिए, 9 पचे 45 बट्टे में कितना 8। अब क्या निकल रहा है मेरे, सबको बहुलक का मान निकल रहा है, बराबर दे रहे हैं, मतलब इसका मान क्या है, मतलब बहुलक ही आ रहा है, क्या आ रहा है मतलब बहुलक। तो क्या करेंगे, इसको भिंजोड़ करके बैग आंसर लिख दीजिएगा आप लोग। इसमें कितना आएगा बहुलक 65.02 मतलब 625, यही आएगा आंसर। इससे कितना आएगा बहुलक का आंसर, ये आएगा। ये मेरा था दूसरा क्वेश्चन, कुछ नहीं था, आसान था, सिर्फ बहुलक में सिर्फ इम्पोर्टेंट चीज़ है एच निकालना, एल निकालना है, और F1 F2 F0 अगर ये निकालने जान गए, और तब तो आप भिन्न घटाओ तो हर कोई जानता है, 10th क्लास में आप चल गए इतना आपको नॉलेज होगा ही, भिन्न घटाओ कैसे करो, जोड़ घटाओ, तो जोड़ घटाव ही करना है, बिठाकर फॉर्मूला बिठाकर जोड़ घटाव कर दीजिए, आंसर आ गया आराम से। अब देखते हैं हम लोग अगला क्वेश्चन, तीसरा क्वेश्चन देखते हैं इसका। बहुलक में क्या होता है, मतलब और मतलब डाटा नहीं बनाना पड़ता इसमें, क्या था मैथ में और डाटा बनाना पड़ता है, और इसमें कॉलम बनाना पड़ता है, जैसे में एफ आई बनाना पड़ता है, एक्स आई बनाना पड़ता है, यू आई बनाना पड़ता है, फिर दोनों गुना करना पड़ता है यू आई एफ आई का। तो मतलब इसमें नहीं, जो डाटा दिया गया अब उसी में सब चीज़ निकालिए, मतलब इस बहुलक में क्या है, जो डाटा दिया गया ना आप सब उसी में निकालिए, उसी में खोजिए, एफ कौन है, एल कौन है, एच कौन है, उसी से खोया जाता है, और उसे खोजने से आराम से मिल जाता है हम लोग को, और आसान भी होती चीज़ें। अब देखिए तीसरा क्वेश्चन देख रहे हैं हम लोग, क्या बोल रहा है, निम्नलिखित आंकड़े किसी गांव के 200 परिवारों में कुल मासिक घरेलू आय को बंटन को दर्शाता है, ठीक है ना। इन परिवारों को बहुलक मासिक आय ज्ञात कीजिए, और साथ में ही माध्य मासिक आय ज्ञात कीजिए। इसमें सबसे पहले जो क्वेश्चन में दिया गया, बहुलक भी ज्ञात करने बोल रहा है और माध्य भी साथ में ज्ञात करने बोल रहा है, तो हम दोनों निकाल सकते हैं, मतलब माध्य भी सीखने पहले बहुलक भी सीख गए अभी, तो दोनों निकाल सकते हैं आराम से। सबसे पहले बहुलक निकालते हैं, बहुलक निकालने के लिए क्या होता है, हम लोग अलग से आंकड़ा बनाना नहीं पड़ता है, इसलिए पहले बहुलक निकालेंगे। तो बहुलक निकालते हैं, देखते हैं बहुलक। बोले थे बहुलक निकालने के लिए पहला चीज़ क्या छाटना है, सबसे पहला चीज़ काम करना बहुलक वर्ग छाटना है। बहुलक वर्ग कैसे छाटा जाता है, जिसकी फ्रीक्वेंसी जिसकी बारंबारता सबसे अधिक हो, जो कहते हैं बहुलक वर्ग। इसमें देखिए तो इसकी मेरा फ्रीक्वेंसी ये है, बारंबारता ये, देखिए बारंबारता सबसे अधिक, बारंबारता मेरा फ्रीक्वेंसी ये है, बारंबारता ये है, देखिए बारंबारता सबसे अधिक, बारंबारता कौन है इसमें, सबसे अधिक बारंबारता 40 लग रहा है, तो जिसकी फ्रीक्वेंसी सबसे अधिक है उसे कहते हैं बहुलक वर्ग। फ्रीक्वेंसी इसको छाटिए बहुलक वर्ग, तो मेरा बहुलक वर्ग कौन हो गया 40 वाला। अब इसी में पता चल जाएगा एल क्या है, F1 क्या है, F0 क्या है, F2 क्या है। एल क्या होता है,
बहुलक वर्ग की निम्न सीमा, मेरा बहुलक वर्ग ये है, इसकी निम्न सीमा ये है, क्या है निम्न सीमा 1500, इसको कहते हैं यल। और उच्च सीमा कौन है, ये उच्च सीमा है, तुमको उच्च सीमा को लेना देना नहीं है, उनको काम निम्न सीमा से निम्न सीमा काम कर रहे हैं। और बहुलक वर्ग को बारंबारता कहते हैं F1, क्या कहते हैं F1, उसके ऊपर लग कहते हैं F0, उसके नीचे कहते हैं F2। इसी से आप क्या निकलेगा, बहुलक आराम से निकल जाएगा। अब एक निकालना है एच, एच किससे निकलते हैं, इस दोनों के बीच में कितना अंतर है, 500 का अंतर लग रहा है हमको, 500 का ही अंतर है, तो इस दोनों के बीच में कितना अंतर है 5, एच कितना निकल जाएगा 500, एच कितना निकल जाएगा 500। अब बहुलक का फार्मूला बैठाइए, आराम से बनाइए, बहुलक बराबर लिखिए, फार्मूला क्या होता है इसको, बहुलक बराबर फार्मूला क्या होता है, एल प्लस F1 माइनस F0 बट्टे में 2F1 F0 माइनस F2 इंटू में H, इंटू में क्या होता है H। अब एल का मान बिठा दीजिए, क्या कीजिए, अब एल का भी मान बिठाइए, एल का मान कितना आया हुआ है, एल का मान हमको आ गया है 1500, प्लस प्लस दीजिए, F1 का मान 40, F0 का मान 24 और 2F1 का मान 40 दूना 80 माइनस F0 24 माइनस F2 कितना आएगा, F2 आएगा 33 इंटू एच कितना आएगा 500 इंटू एफ कितना आ रहा है 500। कोई दिक्कत नहीं। अब भिंजोड़ करना है, अब जोड़ घटाव करना है, जोड़ घटाव कर लीजिए आराम से। ये मेरा कितना आएगा 1500 आएगा, 40 में 24 घटाएगा कितना बचेगा 16 बचेगा, ये 80 का मेरा 80 ही रहेगा। इसको कीजिए 4 3 कितना आएगा, जोड़िए माइनस माइनस प्लस हो जाएगा ना, 4 और 3 7 5 कितना आ गया 57 इंटू कितना आएगा 500। अब इस दोनों घटाइए, ये 1500 मेरा 1500 ही रहेगा प्लस 16 का 16 ही रहेगा। अब ये दोनों घटाइए, 80 में 57 घटाइए कितना आएगा 23, 10 में 7 जाएगा तो 3 और 7 में 2 जाएगा तो 7 में 5 जाएगा 2 इंटू में कितना 500। अब क्या कीजिए, अब इसको गुना कर दीजिए, कितना आएगा 16 पच्चे 80, 16 पच्चे 80 00 बट्टे में 23। ये क्या आ रहा है मेरा बहुलक बराबर आ रहा है, क्या आ रहा है मेरा, ये बहुलक बराबर आ रहा है, क्या आ रहा है बहुलक बराबर आ रहा है। तो बहुलक बराबर आंसर क्या होगा, क्या होगा बोलो। इसको जब भिंजोड़ घटाव कीजिएगा तो इसका आंसर जो आएगा आप लोग कर लीजिएगा, राइट कर दे रहे हैं यहाँ पर 1847.83 कितना आएगा 83 आएगा इसका बहुलक का आंसर। किसका आंसर आएगा बहुलक का आंसर। इसमें सिर्फ बहुलक अभी आया है, माध्य अभी निकालना बाकी है, माध्य भी निकालना होगा। तो माध्य हम लोग इसी कॉलम से निकाल लेते हैं, इसी कॉलम में माध्य निकालते हैं। तो माध्य निकालने से सबसे पहले काम क्या बोले थे, एक्स आई निकालना है। तो एक्स आई निकालिए। तो एक्स आई कैसे निकलता है दोस्त, ये दोनों के बीच में कितना होगा, ये दोनों के बीच में निकालना है। तो ये दोनों के बीच में कितना है 1500, 1500 के बीच में कितना आएगा, 1000 और 1500 के बीच में कितना आएगा 1250 आएगा ना, 1250 आएगा। मतलब अगर आप नहीं जान रहे हैं इसका निकालने में एक्स आई, तो बोले थे मेरा पिछला वीडियो देखिएगा, आराम से पता चल जाएगा। मतलब अगर वहाँ से अगर देखिए यहाँ से पता चल जाएगा, उस सीमा प्लस निम्न सीमा बाय 2 दोनों को जोड़ के 2 से भाग कीजिए, उतना ही आएगा। कितना आएगा इसमें इतनी करेंगे तो 1250, इसके बीच में कितना आता है 1250। अब 1500 और 2000 के बीच में कितना आएगा 1750। अब 2000 2500 के बीच में कितना आएगा 2250। 2500 और इतना बीच में कितना आएगा 2750। 3000 3500 के बीच में कितना आएगा 3250। इसको इसके बीच में कितना आएगा 3750।
4,4500 के बीच में कितना आएगा? 4250। 45 और 5000 के बीच में कितना आएगा? 4750। ये मेरे एक्स आई निकल गया। तो अब निकालते हैं यू आई। यू आई वाला फॉर्मूला क्या होता है? एक्स आई ये बटे एच, ये फॉर्मूला होता है। सबसे पहले निकालते हैं ये देखने से पहले यू आई निकालने से पहले चाहिए वो ये क्या होता है? एक्स आई का मध्य बिंदु। एक्स आई को क्या चाहिए? मध्य बिंदु। देखिए तो एक्स आई में रहे, इसका मध्य बिंदु कितना? 1 2 3 4 5 6 7 8। 8 तीन को ऊपर से लिए, तीन को ऊपर से इधर ले लिए, 3 को ऊपर से इधर ले लिए, 3 3 6 बच गया 2। अब ये दोनों में किसी को मध्य बिंदु निकालेंगे हम। ये दोनों में किसी एक को मान सकते हैं, तो ये किसको मानेंगे हम? चलिए ये इसको मानते हैं हम 2750 को, ये मानते हैं। दोनों में किसी को मान सकते हैं आप। 2700 मान सकते हैं, 3200 मान सकते हैं। अब किसी को दोनों में एक मान सकते हैं, ठीक है ना? जरूरी नहीं है जिसको मानते हैं आप उसी को मानिएगा। अब दोनों में किसी एक को मान सकते हैं। चलिए 2700 को हम क्या करते हैं? ये मान लेते हैं। इसको क्या कहते हैं? इसको ये मान लेते हैं। क्या कहते हैं इसको? ये मान लेते हैं। तो बोले तो ये जहाँ मानते हैं उसको सामने लोग कहते हैं जीरो निकालते हैं। यू निकालने के लिए इसको जीरो, उसको ऊपर -1 -2 और -3। इसका नीचे क्या होगा? 1 2 3 4। अब गुना किसके बीच में करते हैं? एक्स आई इंटू एफ आई। ये मेरा क्या है? एफ आई। ये दोनों गुना कीजिए, एफ आई इंटू यू आई, तो आराम से निकल जाएगा। गुना कीजिए, 24 को गुना कीजिए 3 से, कितना आएगा? 72 आएगा। किस में आएगा? माइनस में आएगा। 72 आएगा। अब 2 गुना कर 40 से -80 आएगा। इसको गुना कर 33 से -33 ही आएगा। अब 0 को 28 से गुना करेंगे तो 0 ही आएगा ना, 0। ये को गुना करेंगे 30 से, 30 आएगा। 2 को गुना करेंगे 22 से, 44 आएगा। और 3 को गुना करेंगे 16 से, कितना आएगा? 48 आएगा। और 7 को गुना करेंगे 4 से तो 28 आएगा। अब जोड़ेंगे किसके बीच में? जोड़ेंगे किसको? जिसमें सिग्मा लगा हो। सिग्मा किस में लगा होगा? सिग्मा फार्मूला किसको? हमको फार्मूला इतना आदि हो गया, पता चल गया सिग्मा किस में लगता है। सिग्मा एफ आई इंटू यू आई में लगा रहेगा और सिग्मा एफ आई में लगा रहेगा। मेरा एफ आई वाला ये है और सिग्मा एफ आई वाला ये है। तो दोनों जहाँ जहाँ सिग्मा लगा है वहाँ जोड़ देंगे। तो इसको जोड़िए एगो और इसको जोड़िए एगो, तो दोनों जोड़िए। इसको जोड़ने पर कितना आएगा? -45 आएगा। और इसको जोड़ने पर आएगा 200। 200 परिवार भी क्वेश्चन में बोला गया है, तो जो कितना आएगा क्वेश्चन जोड़ने पर? 200। डायरेक्ट फॉर्मूला बैठाइए, आराम से क्वेश्चन आ जाएगा। ये पता चल गया है हमको, एच पता चल गया है हमको, सिग्मा एफ आई इंटू यू आई पता चल गया है, सिग्मा एफ आई पता चल गया है। तो फॉर्मूला बैठाइए, क्वेश्चन कुछ है नहीं। अब देखिए बैठाते हैं माध्य बराबर। माध्य बराबर फार्मूला होता है ए प्लस सिग्मा एफ आई इंटू यू आई बटे में सिग्मा एफ आई इंटू एच। ये कितना मान निकला था मेरा? देख लीजिए, ये मान उठा दीजिए। ए का मान 2750 निकला है, बैठाइए। 2750 प्लस प्लस सिग्मा एफ आई इंटू यू आई कितना आया है? -45 आया हुआ है। और सिग्मा एफ आई कितना आया हुआ है? 200 आया हुआ है। और एच कितना आया था मेरा? एच जो आया था 500 आया था। एच कितना आया था? 500 आया था। देख लेते हैं एक बार। हाँ, एच 500 ही आया था। 200, ठीक है। अब क्या करना है? इसको जोड़ घटाव करना है। देखिए तो 2 जीरो से 2 जीरो जा रहा है, 2 जीरो से 2 जीरो काट दीजिए। जहाँ कर रहा है वहाँ काट दीजिए, कोई दिक्कत नहीं। 2 जीरो क्या हुआ? कट गया। अब 45 2750 प्लस माइनस क्या होगा? माइनस। और 5 को गुना करेंगे इससे 25 25 कितना आ जाएगा? 5 बाकी हाथ में 2, 4 5 20, 20 और 2 22, 225 बटे 2। अब दोनों क्या करेंगे? अब क्या करेंगे? उसे भिन्न घटाव करेंगे। भिन्न घटाव करके कितना आंसर आएगा मेरा? 26.37.5 इतना आएगा माध्य बराबर। ये मेरा क्या जाएगा? आंसर हो जाएगा। अब भिन्न जोड़ करके पॉइंट में करके इतना जान ही सकते हैं, आप उतना कर से लीजिएगा। इसका आंसर इतना है। अब देखते हैं इसका अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 में क्या निकालने बोल रहा है? सिर्फ माध्य बहुलक दोनों निकालने बोल रहा है इसमें भी।
देखते हैं चौथा क्वेश्चन। अब देखिए चौथा क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। चौथा क्वेश्चन का निम्नलिखित बंटन भारत का उच्चतम माध्यमिक स्कूल में राज्यों के अनुसार शिक्षक विद्यार्थी का अनुपात दर्शाता है। इन आंकड़ों का बहुलक और माध्य ज्ञात कीजिए। दोनों मापकों का व्याख्या कीजिए। जो क्वेश्चन दिया गया है एक्चुअल में मैथ और बहुलक दोनों निकालने बोल रहा है इसमें। चौथा भी क्वेश्चन में दोनों काम करना होगा। पहले बहुलक निकालेंगे हम लोग, फिर उसके बाद में मैथ निकालेंगे। देखते हैं बहुलक कैसे निकलता है। बहुलक निकालने के लिए हम लोग पता है बहुलक भी निकालते हैं। मैथ बहुलक निकालने से सबसे पहला चीज़ क्या करते हैं हम लोग, बहुलक वर्ग छापते हैं। बहुलक वर्ग किसी पता चलता है जिसकी बारंबारता सबसे अधिक हो, जिसकी बारंबारता सबसे अधिक हो, जिसकी फ्रीक्वेंसी सबसे अधिक हो। सबसे अधिक बारंबारता कौन दिख रहा है आपको यहाँ पर 2003 10 9 8 3 में 10 दिख रहा है, तो इसकी बारंबारता सबसे अधिक है। उसे क्या कहते हैं, बहुलक वर्ग। क्या कहते हैं उसको, बहुलक वर्ग। अगर बहुलक वर्ग छाट लिए तो क्वेश्चन पूरा आसान हो गया। क्वेश्चन क्या हो गया, पूरा आसान हो गया। तो बहुलक वर्ग को एल, बहुलक वर्ग को निम्न सीमा कहते हैं एल। बहुलक वर्ग के निम्न सीमा क्या कहते हैं, एल। ये मेरा क्या हो गया, एल, एल हो गया ये। और बहुलक वर्ग की बारंबारता को कहते हैं F1। उसके ऊपर लग कहते हैं F0, उसको नीचे अलग कहते हैं F2। समझ में आ गया। H अब बच गया H। H तो पता है हम लोग को H किससे निकलता है, H किससे निकलता है। इस दोनों के बीच में कितना अंतर है, 5 का अंतर दिख रहा है। मतलब अंतर आपको नहीं दिख रहा होगा तो भी क्या कीजिए, अंतर आपको नहीं दिख रहा है तो उस